हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में डिस्कस ये जो हम आज की वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स के लिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सबके लिए। ओके, और बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। ठीक है, एक सेकेंड, जरा मैं कलर चेंज कर लूं। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स क्या है? एक बेसिक राइट्स है जो इंडिया के हर इंडियंस को, हर एक सिटीजन को मिला हुआ है। ओके, दे आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हेल्प इन मेंटेनिंग इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस इन सोसाइटी। तो ये एसेंशियल है किस लिए? ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल की हेल्प करता है उनको मेंटेन करने में, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस सोसाइटी के अंदर। दीज राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये सारे राइट्स मेंशन हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाई आर फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट? फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? दे प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो आर्बिट्रेरी एक्शंस होते हैं, मनमाने एक्शंस होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। दे इंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ, दे प्रमोट डेमोक्रेसी, दे सेफगार्ड इंडिविजुअल्स लिबर्टी। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कितने टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स होते हैं? ठीक है, टोटल 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स है। 7 थे पहले, पर अमेंडमेंट होने के बाद राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट के बाद। तो इसलिए अभी हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 में जिनके बारे में बात की गई है। राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि 32 में डिस्कस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, हम एक एक को अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 to 18 में बताया गया है। देखिए क्या है इसमें। द राइट टू इक्वालिटी इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। इसमें बताया गया कि सारे सिटीजन्स इक्वल हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में बताया गया है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उसके रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को हटाने के बारे में, और टाइटल्स को भी हटाने के बारे में आर्टिकल 18 में डिस्कस किया गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें राइट टू इक्वालिटी समझना है तो देखिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स सबके लिए ओपन है, को इंडिया का इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बस इतना देखा जाता है। ठीक है, ये नहीं किया जाता किसी की कास्ट पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे, किसी की भी बिहाफ पे किसी को हटाया जाए, ऐसा नहीं है। सब सिटीजन इक्वल ही किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिस्कस करते हैं राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल 19 to 22 में डिस्कस किया गया है। इसमें क्या बताया गया? दिस राइट्स गारंटीज इंपॉर्टेंट फ्रीडम सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस राइट में, राइट टू फ्रीडम में हमें बताया गया है हमारी इंपॉर्टेंट फ्रीडम के बारे में, जैसे कि राइट टू स्पीच, सबको बोलने का पूरा अधिकार है, एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड डिटेंशन। इसमें यह भी बताया गया है कि मतलब किसी को भी मनमाने तरीके से, या हम कह सकते हैं अनुचित तरीके से सजा नहीं दी जा सकती। गैर कानून, अवैध तरीके से हम कह सकते हैं गिरफ्तारी वगैरह। और जो हमारी स्टेट है, स्टेट जो भी है वो स्टेट अगर अपने मन से कुछ करना चाहे, उनकी मनमानी से भी बचाता है। तो इसी का मतलब है कि प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड डिटेंशन, मतलब गलत तरीके से सजा नहीं दी जा सकती, गिरफ्तारी गलत तरीके से नहीं हो सकती, या फिर जो हमारी स्टेट होता है वो मनमाने तरीके से उनकी मनमानी करने से बचाता है। ठीक है, दीज फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब देखिए, राइट टू फ्रीडम जो है वो हमें ये तो अधिकार देता है कि हम कहीं भी जाके स्पीच दे सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना वगैरह, प्रदर्शन वगैरह कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि इस पे ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई रोक नहीं है इसके ऊपर, राइट टू फ्रीडम के ऊपर। इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन
इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं। ठीक है, क्लियर भाषा में अगर हम समझे तो हमें अब ऐसा कुछ नहीं करना कि हम अपनी फ्रीडम के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि सामने वाले की फ्रीडम छिन जाए। ठीक है, तो एक दायरे में रह के हमें अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23-24 में डिस्कस किया गया है। दिस राइट्स प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये राइट लोगों को बचाता है उनके शोषण होने से, एक्सप्लॉयटेशन होने से। इसमें प्रोहिबिट किया गया है क्या, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हैजार्डियस वर्क। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या, जिसमें लोगों को जबरन बंधुआ मजदूरी करवाई जाए या फिर अवैध रूप से उनका शोषण किया जाए, उन सब से बचाता है। फोर्स्ड लेबर से बचाता है, जो कि वो होता है ना बाल मजदूरी, उससे बचाया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हैजार्डियस वर्क, ये बिल्कुल ही मना है। इट इंश्योर्स ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमंस की डिग्निटी को इंश्योर करता है ये आर्टिकल। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि डिस्कस किया गया 23-24 में आर्टिकल। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, जो कि हम सबको पता है, तो हमें किसी भी रिलीजन को मानने की पूरी फ्रीडम है। ठीक है, दिस राइट्स इंश्योर्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल, जो कि है 29 और 30। This rights protects the culture of minority and minority communities. They include, इसमें क्या इंक्लूड किया गया, इस राइट में बताया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है माइनॉरिटी कम्युनिटीज की कल्चर को भी। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया गया राइट टू कंजर्व लैंग्वेज एंड कल्चर, लोगों की लैंग्वेज को, कल्चर को, इन सबको कंजर्व करना, बचा के रखना। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देखा जाए तो ये राइट ये हम जो आर्टिकल है मेनली किस पे फोकस करता है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे, कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं वो भी क्या कर सके, उनको भी इक्वल राइट मिल सके, इक्वली वो भी इस कंट्री में रह सके। किसी के साथ ऐसा ना हो कि किसी के क्या छिन जाए, कल्चरल राइट्स छिन जाए, वो अपने धर्म को नहीं मतलब कि फोर्सफुली हटाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे इजली ये राइट कंजर्व करके रखता है लैंग्वेज को, कल्चर को, और इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल भी कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा क्या है इस आर्टिकल में, देखते हैं। इट अलाउ सिटीजन्स टू मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये आर्टिकल सीधे तौर पर सिटीजन्स को अलाउ करता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। अगर किसी भी कारण से उनके राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो वो इसके लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उन्हें 5 तरीके के रिट्स भी बताए हैं। ठीक है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स की बात की गई है, जो हमें नागरिकों को मतलब सिटीजन्स को 5 टाइप के रिट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इस रिट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बेसिकली एग्जाम में क्लियर क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप के रिट्स होते हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप के रिट्स होते हैं। ठीक है, अब एक एक के बारे में कई बार नाम भी पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि किस रिट में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, सॉरी। तो हम एक एक करके एक एक रिट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है रिट नंबर 1, हबेयस कॉर्पस। इसमें क्या बताया गया है कि टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट, मतलब अवैध रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। अब देखो मैंडेमस क्या है, ऑर्डर टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, किसी भी मतलब कि सरकारी अधिकारी हो गया या कोई भी संस्था हो गई को अपना उनका जो काम है, उनका जो कर्तव्य है, उनको निभाने का हम आदेश दे सकते हैं। प्रोहिबिशन में क्या है, ऑर्डर टू लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। जो निचली अदालत होती है, लोअर कोर्ट जो होती है, कि वो अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से भी रोकने का आदेश देता है। ठीक है, सर्टियोरी हायर कोर्ट क्वॉशेस द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। अब इसमें क्या है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय होती है उसके द्वारा जो निचली वाली अदालत है, मतलब लोअर कोर्ट जो है, उसके आदेश को रद्द करने का वो प्रॉपर
कर सकता है काम। फिर क्या है क्वा वारंटो, ये क्या है देखते हैं। इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। देखो यह पूछना कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर किस अधिकार से बैठा है, ये भी इस रिट में मतलब कि हम कर सकते हैं। देखा जाए, अगर आपको क्लियर शब्दों में मैं बताती हूँ तो रिट क्या है। रिट हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो सिटीजन्स हैं, नागरिक जो हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा हो सके। ठीक है, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग ना हो। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है तो वो कोई गलत तरीके से ना करे। रिट हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है ताकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिक्योर रहें, सेफ रहें। रिट देने के अगर हम रीजंस की बात करें कि रिट क्यों दिए जाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिट क्यों दिए गए हैं, तो इसके बहुत सारे कारण, जैसे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, जो कि मैंने अभी बताया, फंडामेंटल राइट्स की हमारी प्रोटेक्शन हो सके। इलीगल अरेस्ट से बताता है, जो कि अभी हमने पढ़ा 5 रिट्स में। इलीगल अरेस्ट या डिटेंशन से बचाने के लिए दिया जाता है। जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना, उनको ड्यूटी करने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं, जो कि अभी हमने रिट में पढ़ा। ठीक है, जब कोई जो वो है अदालत है, ठीक है, अपनी सीमा से बाहर काम करे तो हम उसके लिए भी हमारे पास रिट है, हम उसका यूज कर सकते हैं। गलत या गैर कानूनी फैसले को रद्द करने के लिए, ठीक है, भी रिट का यूज करते हैं। पब्लिक ऑफिस पर गलत नियुक्तियों को चैलेंज करने के लिए भी हम रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा जाए, अगर क्लियर शब्दों में मैं आपको बताऊं तो रिट जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सेफ रखता है, उसकी रक्षा करता है। आर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट। देखो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट तो नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो माने ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनपे भी अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था राइट टू फ्रीडम में कि उनपे भी रोक लगाई जा सकती है। तो नो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन इंटरेस्ट ऑफ। फंडामेंटल राइट्स में को भी रोका जा सकता है, को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। किस टाइम पे, पब्लिक ऑर्डर में या मोरालिटी या नेशनल सिक्योरिटी में, या फिर इमरजेंसी के टाइम पे। सम राइट्स कैन आल्सो बी सस्पेंडेड, जैसे कि 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम में कुछ राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लोग मानेंगे ही, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो कुछ ऐसे सिचुएशन भी हो सकते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स पे रोक लगाई जाती है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये क्या है, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। दे हेल्प सिटीजन्स लिव विद फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। ये हेल्प करता है सिटीजन्स को रहने के लिए पूरी फ्रीडम के साथ, पूरी इक्वालिटी के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ। ठीक है, तो हमें अपनी फंडामेंटल राइट का ऐसे यूज करना चाहिए, ऐसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि दूसरे का भी इक्वली यूज हो सके। ऐसा नहीं है कि अपने फंडामेंटल राइट को यूज करने के लिए दूसरे के राइट्स को हम दबा दें या कुछ ऐसा, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है और ऐसे यूज करना है ताकि दूसरे के भी राइट्स की इक्वली रिस्पेक्ट हो सके। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।